हॉरर कहानियां थी। चुड़ैल पार्ट 1। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था। काली पहाड़ी यानी मौत का घर। भैरवगढ़ गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवाओं की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता, उसके 18वें जन्मदिन की रात ठीक 12 बजे अकस्मात उसकी मौत हो जाती। हर बार ये मौतें बड़े ही रहस्यमयी ढंग से होती, और इस बार सरपंच सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा। कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो। कैसी बातें कर रही हो? जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो चाहे कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है? वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है? सुमेर और जानकी जब ये सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे, और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान की आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाजें गांव के कानों में बार बार टकराती, पर वहां रहने वाले किसी भी औरत या आदमी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने घर से बाहर कदम रख के उन आवाजों तक पहुंच सके। सो जाओ जानकी, और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जानकी, जानकी, इतनी रात कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही। क्या करूं? दरवाजा खोल लूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते कदमों से सुमेर दरवाजे के करीब जाता है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देते हुए पूछता है, कौन कौन है? कौन है वहां? तभी एक बेहद डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है। अगर उसकी जान की जरा भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुनते ही सुमेर घबरा कर पीछे हट जाता है और जानकी को पूरी बात बताता है। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई? अब हम क्या करेंगे? मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर डर से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है
और कांपते हाथों के साथ झटके से दरवाज़ा खोल देता है। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज़ सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे राहुल को खड़ा देख दंग रह जाते हैं। राहुल के हाथ में उसका मोबाइल होता है जिसमें से वो आवाज़ बज रही थी। ये क्या मजाक है? और तू यहाँ, तुझे मना किया था ना गांव में आने को, समझ में नहीं आता क्या? 18 साल का होने वाला है तू। माँ, आप लोग भी पता नहीं किन अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। क्या क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से नहीं मिल सकता? देख बेटा, हमने तुझे किसी वजह से ही इस गांव से दूर रखा था और यहां आकर तूने अच्छा नहीं किया। चल चल चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूं। ओफो पापा, आप बेकार की बातों से परेशान हो रहे हैं। बाहर इतना तेज अंधड़ तूफान चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूं, कुछ दिन रहकर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का, नहीं जानता कि इस गांव में ये सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? ये आवाजें सुन, बाहर से जो आवाजें आ रही है तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब जोर से तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह की आवाजें आती हैं। ये बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा। 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता। माँ, मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खिला दो, और रात भी बहुत हो गई है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? राहुल के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद राहुल तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। रात बीतती है, सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही वो राहुल को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिल को सुकून मिलता है। अरे माँ, पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनकी जवान बेटी की जान को खतरा हो, उन माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। बेटा, अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी जरूरी काम से इस गांव में आया हूं, और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूं, इसीलिए अब मैं उन्हीं किस्सों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। रिसर्च करना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई है क्या। हे भगवान, लो जी, सुन लिया, और भेजो इसे पढ़ने के लिए शहर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी बहन के पास दूसरे गांव भेज दो। ना ये शहर जाता और ना उल जुलूल की बात इसके दिमाग में आती। जानकी और सुमेर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना कैमरा लेकर गांव की पास वाली काली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब राहुल जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुंचता है, उसकी नजर पहाड़ी के ठीक बीचों बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। यहाँ भी कोई रहता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। राहुल की आवाज पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने चारों तरफ का नजारा देखकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल ने अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीर को जूम करके देखा, और उसमें उसे जो नजर आया वो देखकर राहुल की होश उड़ गए। क्या सचमुच उस गांव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या राहुल की जान बच पाएगी? क्या देखा था राहुल ने उस फोटो में जिसे देखकर वो दंग रह गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। हॉरर कहानियां थी। अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है अगली कि मौत
क्या के साथ बताओ कितनी अच्छी है। संजीव अपने अरे दोस्तों राघव और दोस्ती प्रतीक की के है साथ तो बियर जीना बार में मरना सब बैठकर साथ में। बियर पी हाँ रहा था। अरे संजीव यार आज सुनो, बहुत खुश जल्दी लग से रहा एक था। बियर और ऑर्डर करते अरे हैं ना। यार एक आखिरी आज की पार्टी में और तो उसके मजा आ बाद गया। ये तुम जश्न दोनों दोस्तों यहीं के खत्म साथ हो तो मेरी जाएगा। जिंदगी इतनी अच्छी अरे है हाँ, कि क्यों नहीं? क्या बताओ कितनी अच्छी है। जल्दी से 2 बियर अरे की भाई, बोतल लेकर आओ। अब दोस्ती आज की मेरे है तो दोस्तों जीना को मरना जश्न सब मनाना साथ है। में। हाँ अरे यार इतने सुनो, में वहां पर एक जल्दी से बहुत एक सुंदर बियर लड़की और ऑर्डर करते हैं छोटे ना। छोटे कपड़े एक पहनकर आखिरी, हाथ में बियर की और बोतल उसके लेकर बाद ये उसके पास जश्न आती है। यहीं खत्म हो जाएगा। ये लीजिए। अरे हाँ हाँ क्यों आपने नहीं। बियर ऑर्डर की बेटा, थी ना, मैं जल्दी लेकर से आ 2 गई। बियर की बोतल लेकर क्या आओ। बात है यार, आज मेरे दोस्तों इस को बार जश्न की मनाना वेटर है। तो बड़ी क्यों? सुंदर है। अब बियर लेकर इतने में आई वहां पर हो एक बहुत तो अपने सुंदर हाथों लड़की से ही पिला छोटे दो ना। छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर हाँ, की हाँ, बोतल क्यों नहीं? लेकर उसके पास जैसा आप आती है। बोलोगे मैं वैसा ही लीजिए। करूंगी। आपने क्या बात बियर है ऑर्डर यार? की थी ना, अब तो मैं लेकर लगता आ गई। है रोज यही क्या आना बात है पड़ेगा। यार, हाँ। इस बार की वेटर तो बड़ी उसके बाद वो सुंदर लड़की है। उन तीनों को अब बियर बियर सर्व लेकर कर आई देती हो है। तो अपने पार्टी हाथों से करने के ही बाद पिला वो दो तीनों ना। अपने अपने घर जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रतीक संजीव और जैसा राघव आप को बोलोगे उनके घर मैं छोड़कर वैसा ही करूंगी। जैसे ही अकेला क्या अपनी कार बात में है आकर यार? बैठता है तो अब अचानक उसे लगता एहसास होता है रोज यही आना पड़ेगा। जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को पीछे मुड़कर सर्व कर देती है। तुम पार्टी करने के तुम बाद वो यहाँ तीनों क्या कर अपने रही हो? अपने घर और जाते हैं। तुम मेरी प्रतीक, कार में कब संजीव और आई? राघव को अरे उनके तुम तो घर बार में छोड़कर वेटर थी ना। जैसे ही अकेला बस अपनी कार में आकर ऐसे ही मेरा बैठता है दिल तो कर रहा अचानक था उसे एहसास होता आपके है साथ आपके घर चलने का। जैसे उसकी कार की इसलिए मैं पीछे आपके वाली साथ सीट पर चली कोई आई। बैठा हुआ है। अरे लेकिन वो तुम तुरंत मेरी कार में पीछे आई मुड़कर कब? देखता है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर तुम मेरे यहाँ क्या कर रही हो? और तुम प्रतीक मेरी के इतना कार बोलते में ही कब उस लड़की आई? का चेहरा अरे तुम तो खतरनाक बार में तरीके से वेटर बदल थी ना। जाता है। उसकी आंखें पत्थर की ऐसे ही तरह मेरा दिल सफेद कर और रहा था पूरे शरीर पर आपके साथ आपके घर नीली चलने नसें का। उभर आती है। इसलिए मैं आपके साथ चली गाड़ी चलाओ। अरे लेकिन तुम मेरी पूरी कार में आई स्पीड में कब? चलाओ। अभी कुछ और देर अगर पहले तो तुमने यहाँ पर गाड़ी रोकने मेरे की दोस्त कोशिश बैठे भी हुए की थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़की का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता की है। वजह से प्रतीक उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर बुरी तरह से कांप रहा है। नीली नसें उभर प्रतीक आती बिना कुछ सोचे समझे कार को गाड़ी फुल स्पीड से चलाओ। चलाना शुरू करता है। पूरी स्पीड चलते में चलते वो चलाओ। शहर से दूर और एक अगर पहाड़ी तुमने पर गाड़ी पहुंच जाता रोकने है। की कोशिश भी की और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का मुझसे किनारा बुरा दिख कोई रहा होगा। है जिसे देख प्रतीक घबरा कर वजह से अचानक से प्रतीक कार के को पसीने ब्रेक छूटने लगाने लगते लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। देखो प्रतीक बिना कुछ मुझे छोड़ सोचे दो, समझे छोड़ दो कार को मुझे। फुल स्पीड से अगर- चलाना अगर शुरू करता मैंने है। गाड़ी जरा सी चलते भी चलते आगे वो बढ़ाई शहर से दूर तो एक हम पहाड़ी दोनों पर नीचे पहुंच गिरकर जाता मर है। जाएंगे। और सामने अब तुम्हें सिर्फ पहले पहाड़ी का सोचना किनारा चाहिए दिख था ना। रहा है जिसे देख प्रतीक कुछ घबरा कर नहीं अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 मुझे छोड़ दो मुझे अगर मैंने गाड़ी नहीं, प्लीज जरा सी मुझे भी छोड़ आगे दो। बढ़ाई प्लीज तो मुझे हम जाने दोनों दो। नीचे छोड़ दो गिरकर मुझे। मर जाएंगे। गाड़ी ये तो आगे तुम्हें बढ़ाओ। पहले सोचना चाहिए था और ना। तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट कुछ किए नहीं उनकी हो कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज एक चारों तरफ सुनाई देती छोड़ है। दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे मारकर बढ़ाओ। मेरे कलेजे में चल रही और आग तभी अचानक से बिना प्रतीक के थोड़ी स्टार्ट शांति किए उनकी दो। कार आगे बढ़ती है और एक गहरी दिन खाई अभी ये में गिर जाती कहानी है। खत्म उसके नहीं चीखने की आवाज एक चारों तरफ सुनाई देती है। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की तुझे पहाड़ी से मारकर नीचे मेरे गिरकर कलेजे में जल मौत रही हो आग गई। को अरे थोड़ी कल रात शांति की तो दो बात मुझे। है यार, हम सब बैठकर लेकिन अभी ये पार्टी कर रहे कहानी थे लेकिन खत्म नहीं लेकिन हुई। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना पहाड़ और फिर उस अगले दिन पहाड़ी पर इतनी राघव और रात संजीव क्या को पता करने चलता गया है था? कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे वही गिरकर सोचकर तो मैं मौत भी हो गई। परेशान हूँ। हम अरे दोनों कल को रात छोड़ने की के तो बात बाद है तो यार, वो हम सीधा सब अपने घर बैठकर जाने वाला पार्टी था। कर रहे थे लेकिन और वो लेकिन मेरी वो आत्महत्या एक बात क्यों समझ में करेगा नहीं भाई? आ रही। कल रात राघव शहर से वो इतना कितना बाहर खुश था। उस पहाड़ी हमारे पर साथ इतनी सेलिब्रेट रात कर को रहा क्या था। करने गया था? हाँ लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि तो मैं भी प्रतीक परेशान ने हूँ। अपनी कार को हम दोनों को पहाड़ी से छोड़ने नीचे के गिरा बाद दिया तो वो और सीधा सीधा अपने अपने घर घर जाने वाला था। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट राघव कर अपने रहा घर था। में अकेला था। हाँ लेकिन दोपहर का पुलिस वक्त ने तो यही कहा है कि तभी दरवाजे की प्रतीक ने घंटी अपनी बजी। कार को कौन जानबूझकर है? पहाड़ी से नीचे गिरा दिया एक मिनट रुको और आत्महत्या कर ली। अरे राघव ने यार, जैसे ही दरवाजा संजीव, खोला मेरी उसने तो देखा कुछ भी कि समझ में नहीं आ सामने रहा एक है। बहुत चल खूबसूरत ठीक है, लड़की खड़ी अब मैं हुई अपने है। घर जाता हूँ। ओके
कौन है आप?
और यहाँ राघव किससे अपने मिलने आई घर में है? अकेला था। देखिए ना, दोपहर का वक्त बाहर था। बारिश शुरू हो गई थी। तभी दरवाजे मेरी की गाड़ी घंटी खराब हो बजी। गई है। कौन है? आपका घर नजर आया अरे एक मिनट तो रुको, सोचा कुछ अभी हेल्प आता ले हूँ। लेती हूँ। क्यों नहीं? राघव ने जैसे ही आइए ना, दरवाजा आइए, खोला आइए। उसने देखा कि मेरे कपड़े सामने एक पूरे बहुत भीग चुके खूबसूरत हैं। लड़की खड़ी हुई क्या है। आपके पास कौन टॉवल है मिलेगा आप? प्लीज? और यहाँ किससे मिलने आई है? राघव अपने बाथरूम से एक देखिए टॉवल ना, लाकर उस बाहर लड़की को बारिश देता शुरू है। हो गई थी। मेरी Thank गाड़ी you so खराब हो गई much। है। आपका घर नजर आया तो सोचा अरे कुछ इतनी हेल्प ले क्या लेती हूँ। जल्दी है? क्यों नहीं? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक मेरे सकती कपड़े हैं। पूरे हाँ। भीग चुके हैं। क्या लड़की ने आपके पास पलटकर राघव की टॉवल तरफ मिलेगा देखा। प्लीज? नहीं, राघव मुझे अपने जाना बाथरूम होगा, से एक मेरा टॉवल काम लाकर उस बाकी है। लड़की को देता है और वो वहाँ थैंक यू से सो चली मच। गई। अब उस मैं लड़की चलती के हूँ। जाने के बाद राघव अपने अरे बाथरूम में इतनी नहाने क्या के लिए जल्दी गया है? और आप जैसे ही चाहे उसने तो बाथरूम में बारिश देखा तो रुकने उसका तक यहाँ टॉवल पर वहीं रुक पर सकती लटका है। हुआ था। हाँ। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि राघव की तरफ उसका पूरा टॉवल खून के नहीं, धब्बों से मुझे सना जाना हुआ होगा, है। मेरा काम बाकी है। अरे अरे ये और क्या? वो वहाँ से चली ये गई। टॉवेल तो मैंने उस लड़की के को दे जाने के दिया बाद था। राघव अपने ये बाथरूम में वापस नहाने के मेरे लिए गया बाथरूम में कैसे आ और गए? जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका और ये टॉवल खून वहीं के पर धब्बे लटका कहाँ हुआ से आ था। गए? उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि गर्दन पर एक बड़ा सा पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना जिससे हुआ खून है। बह रहा था। जिसे अरे, देख राघव के अरे होश ये उड़ क्या? गए। ये टॉवेल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है। बाथरूम में कैसे आ गया? मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव ने आईने में देखा। राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ जल्दी गए। से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इतनी ज्यादा कटी हुई है और उधर से मुझे आवाज दर्द आई, भी लेकिन नहीं वो हो रहा आवाज है। संजीव की ये नहीं क्या हो रहा है बल्कि मेरे एक साथ? लड़की की थी। राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है, बस तुम्हारी मौत। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। महसूस नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। नहीं वो पसीने से नहीं, ऐसा तरबतर नहीं हो हो गया सकता। और एक अनजाना ऐसा डर अब नहीं हो उसके दिल सकता। को सताने कौन हो लगा। तुम? संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजू भी संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव परेशान देखकर अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या भैया, कर ली। क्या हुआ भैया? ये सुनने इतने के बाद घबराए हुए क्यों संजीव लग के रहे हैं? होश उड़ गए। वो प्रतीक और पसीने से तरबतर राघव हो की गया और एक मौत- अनजाना डर अब उसके दिल मेरा को मतलब सताने मेरे लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा संजीव के भाई। साथ ही उसका एक अचानक छोटा से भाई मेरे दोनों राजू दोस्तों भी ने रहा करता था। आत्महत्या क्यों कर ली? अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर वो राजू तो मेरी भी उसके समझ पास में नहीं आया। आ रहा है भैया। अरे भैया, हो सकता है कि क्या हुआ कोई भैया? परेशानी आप होगी इतने और घबराए हुए इसीलिए क्यों लग उन्होंने रहे हैं? ऐसा किया होगा। प्रतीक और राघव की मौत दोनों की मेरा जिंदगी मतलब में एक मेरी साथ कुछ समझ परेशानी में नहीं आ रहा और भाई। दोनों का इतनी अचानक से खतरनाक मेरे तरीके से दोनों दोस्तों आत्महत्या ने करना आत्महत्या क्यों कर ली? अरे नहीं, ऐसा तो वो तो नहीं। मेरी भी समझ में नहीं मैं आ भी- रहा है भैया। मैं भी हाँ, मर हो सकता जाऊंगा। है कि कोई परेशानी आप ऐसी होगी बातें और क्यों कर रहे हैं इसीलिए भैया? उन्होंने ऐसा वैसे ही किया मैं इतना होगा। परेशान हूँ। जब हाँ, से अंजलि ने लेकिन मेरा साथ छोड़ा दोनों की है जिंदगी में तब एक से साथ सब परेशानी कुछ बहुत और अजीब सा दोनों हो का गया इतनी है। खतरनाक रोज तरीके से रात को आत्महत्या डरावने करना सपने आते हैं। कहीं- ऐसा लगता है कहीं ऐसा ऐसा तो लगता है नहीं। जैसे मैं अंजलि भी- बार बार मेरे सपनों में मैं भी आकर मर मुझे जाऊंगा। डराने की कोशिश करती अरे है। आप ऐसी बातें अंजलि क्यों का कर नाम रहे हैं सुनते ही भैया? संजीव की आंखें वैसे ही फट मैं इतना गईं परेशान और हूँ। उसके गले में आवाज जब से अटक अंजलि गई। ने मेरा साथ उसके छोड़ा चेहरे है, पर घबराहट तब से साफ सब नजर आ कुछ रही थी। बहुत अजीब सा हो गया है। कौन थी वो लड़की रोज रात को डरावने जिसने सपने प्रतीक और आते हैं। राघव को ऐसा आत्महत्या लगता की है- आड़ में ऐसा मौत की लगता है घाट जैसे उतार दिया। अंजलि बार बार मेरे और सपनों में कौन थी आकर अंजलि? मुझे डराने की जो कोशिश बार करती बार है। राजीव के अंजलि सपनों का में नाम आकर उसे सुनते ही डरा संजीव रही की आंखें फट गई और उसके गले में अंजलि का आवाज नाम अटक गई। सुनकर उसके चेहरे पर संजीव घबराहट इतना साफ नजर आ घबरा रही क्यों थी। गया? कौन थी वो सवालों लड़की के जवाब जिसने जानने के प्रतीक लिए और राघव देखिए को आत्महत्या की इस आड़ में खतरनाक मौत की घाट कहानी उतार का दिया। अगला भाग। और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अरे अंजलि का भाग्यवान, नाम मेरे जूते सुनकर कहाँ रखे हैं? संजीव मुझे बाहर इतना जाने में घबरा देर क्यों हो गया? रही है। तभी इन मालती सवालों कमरे के में जवाब आती है। जानने के लिए ये देखिए रहे आपकी जूते। इस खतरनाक मैं इन्हें कहानी साफ करने के लिए ले का गई थी। अगला भाग। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। कहानियाँ मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। अगली मौत
के तभी साथ मालती झिझकते हुए रमेश से संजीव कहती अपने है, दोस्तों राघव सुनिए और जी, प्रतीक के साथ आपसे बियर एक बार बात में कहूँ, बैठकर बुरा तो नहीं बियर पी मानेंगे रहा ना? था। अरे नहीं संजीव नहीं, आज बहुत बेफिक्र खुश होकर लग कहो। रहा था। शादी से यार, पहले मैं अपने आज मायके में की नौकरी पार्टी में तो करती मजा आ थी। गया। मैं तुम चाहती हूँ कि दोनों अब मैं दोस्तों फिर के से नौकरी साथ तो करना मेरी शुरू कर जिंदगी दूं। इतनी अच्छी वैसे है भी कि सारा क्या दिन बताऊं घर में कितनी बोर अच्छी हो है। जाती हूँ। भाई देखो मालती, दोस्ती की है तुम्हारे तो नौकरी जीना करने मरना से सब मुझे साथ कोई में। ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात अरे यार, बता दूं, सुनो, हमारे जल्दी से एक खानदान में बियर आज और तक ऑर्डर कभी करते हैं किसी ना, औरत ने एक नौकरी नहीं आखिरी, की। और उसके बाद फिर भी ये एक बार तुम जश्न माँ से यहीं पूछ कर खत्म हो देखो, जाएगा। अगर वो तुम्हें अरे नौकरी हाँ, करने क्यों की नहीं? इजाजत दे बेटा, देती है तो जल्दी अच्छी से बात 2 है। बियर की बोतल लेकर आओ। रमेश वहाँ आज से मेरे चला जाता दोस्तों है। को फिर जश्न उसी मनाना शाम है। मालती क्यों? अपनी सास के पैर दबा रही होती है। इतने में वहाँ पर तभी एक उसकी बहुत सास सुंदर मालती से लड़की कहती है, छोटे छोटे कपड़े अरे, पहनकर हाथ में क्या बियर की बात बोतल है लेकर बहू, उसके पास आज आती तो है। ठीक तरह से मेरे ये लीजिए। पैर नहीं दबा आपने रही। बियर ऑर्डर की थी ना, ख्याल में मैं खोई लेकर आ गई। पड़ी है क्या? क्या बात मैं है भी यार, तो जानूं इस आखिर बार बात की क्या वेटर है। तो बड़ी सुंदर है। अब दरअसल बियर वो लेकर माँ आई जी- हो तो अपने अरे हाथों से हाँ ही हाँ पिला बोलो, देना। इतना हाँ, सोच हाँ, क्यों क्यों नहीं? रही हो? जैसा आप बोलोगे माँ जी, अगर मैं आप बुरा वैसा ही न माने करूंगी। तो मैं नौकरी बात करना है चाहती यार? हूँ। अब तो घर के लगता काम है करने के बाद रोज मेरे पास यहीं आना काफी वक्त पड़ेगा। बच जाता है। मालती की ये बात उसके बाद सुनकर वो उसकी लड़की सास उन तीनों गुस्से को में कहती है, बियर सर्व कर अरे देती है। बहू, पार्टी तेरी करने के तबीयत बाद तो वो ठीक है तीनों ना? अपने अपने घर आज जाते ये हैं। कैसी बहकी बहकी प्रतीक, बातें संजीव और कर राघव रही को है? उनके घर छोड़कर भला हमारे जैसे ही खानदान में अकेला आज अपनी कार तक में कभी आकर किसी बैठता है तो औरत ने अचानक उसे नौकरी एहसास की होता है है जो तू जैसे उसकी नौकरी कार की करने पीछे की वाली बात सीट कर पर कोई रही है? बैठा हुआ है। हैं? वो अरे तुरंत बहू, पीछे तू मुड़कर क्या देखता है। रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना यहाँ क्या कर रही हो? चाहती है? हैं? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत बस उतार दे। ऐसे ही मेरा दिल कर और रहा अब जा, था जल्दी आपके से साथ रसोई आपके में घर जा, चलने का। खाना इसलिए मैं बनाने आपके का साथ चली वक्त आई। हो रहा है। अरे लेकिन तुम मेरी कार मालती में आई मन कब? मार कर खाना पकाने कुछ के देर लिए पहले तो रसोई घर यहाँ में पर चली जाती मेरे है। दोस्त बैठे हुए अगले थे। दिन प्रतीक की इतना नमस्ते बोलते माँ ही जी, उस लड़के का कैसी हैं चेहरा आप? खतरनाक तरीके से अरे बदल आओ जाता है। आओ दिवाकर उसकी आंखें बेटा, पत्थर की तरह बैठो, सफेद और पूरे मैं शरीर तुम्हारे पर लिए चाय नीली मंगाती नीली हूँ। नसें उभर आती हैं। बहू, जरा गाड़ी एक चलाओ, कप चाय तो लेती पूरी आना। स्पीड में चलाओ। फिर और दिवाकर अगर तुमने एक गाड़ी फाइल रोकने खोलकर की मालती कोशिश भी सास की के सामने रख देता तो है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखिए माँ जी, ये डर की है वजह पिछले से महीने का प्रतीक के पसीने हिसाब छूटने लगते हैं। और ये रहे उसका शरीर बुरी मुनाफे तरह के से कांप रुपए। रहा था। एक बार प्रतीक हिसाब बिना देख कुछ लीजिए सोचे समझे और इन कार को कागजों फुल पर स्पीड से अपने चलाना दस्तखत शुरू कर करता है। दीजिए। चलते चलते वो शहर अरे से दूर दिवाकर एक बेटा, पहाड़ी पर पहुंच जाता मैंने है भला आज तक कभी सामने तेरा अब हिसाब सिर्फ देखा पहाड़ का है? किनारा जब दिख रहा है, देखूंगी। जिसे ला देख बता, प्रतीक घबराकर कहाँ अचानक से कार को दस्तखत ब्रेक करूं? लगाता है। तभी मालती चाय लेकर देखो, वहाँ देखो, जाती देखो, है देखो, और अपनी सास को मुझे बिना छोड़ दो, छोड़ कागजातों दो मुझे। को पढ़े अगर- इस तरह अगर मैंने लापरवाही गाड़ी से जरा सी दस्तखत भी करते आगे हुए बढ़ाई देखकर तो हैरान हम रह दोनों जाती नीचे है। गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें अच्छा पहले माली, सोचना अब मैं चाहिए चलता था हूँ, ना। फैक्ट्री में बहुत काम है। कुछ नहीं फिर हो दिवाकर सकता। वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी छोड़ दो एक मुझे। बूढ़ा आदमी उसे नहीं, आवाज देता नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मालती प्लीज, मुझे जाने दो। बेटी, छोड़ दो कैसी मुझे। हो? मुझे गाड़ी आगे पहचाना? बढ़ाओ। मैं तुम्हारी और कंपनी तभी में अचानक से मुनीम बिना का काम प्रतीक के करता स्टार्ट हूँ। किए उनकी कार अच्छा आगे जी, बढ़ती है मैं आपको और बिल्कुल गहरी पहचानती खाई में हूँ। गिर जाती है। कहिए, कैसे हैं आप? उसके चीखने की मैं तो आवाज़ ठीक हूँ। चारों तरफ सुनाई कंपनी देती में है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप तुझे क्या कह रहे मार हैं? कर मेरे कलेजे अब में क्या चल रही बताऊं? आग को आप लोग तो कभी थोड़ी हिसाब शांति तो किताब मिल गई। देखने दफ्तर आते नहीं। लेकिन अभी मेरी ये मानो कहानी तो एक बार आप खत्म लोग नहीं दफ्तर हुई। आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल और जाएगी। फिर अगले दिन अच्छा बेटी, राघव और अब मैं संजय को चलता पता हूँ, चलता है कि देर हो प्रतीक रही की है। पहाड़ी से नीचे फिर वो गिरकर बूढ़ा वहाँ मौत से हो चला गई। जाता है। वहीं अरे दूसरी कल तरफ रात की मालती तो घर बात है पहुंचकर यार, अपनी सास को हम सब सारी बात बैठकर बताती पार्टी है। कर रहे तभी थे, वहाँ लेकिन- रमेश भी आ जाता है। लेकिन मेरी लेकिन मालती एक की बात सास समझ में मालती नहीं की आ किसी रही। भी बात पर विश्वास राघव नहीं शहर से करती। इतना तभी पहाड़ रमेश इस कहता है, पहाड़ी पर इतनी अरे रात माँ, को क्या बिना करने गया आग के था? कभी धुआं नहीं उठता। यार, जब मालती वही इतना कह सोचकर रही तो है मैं भी तो परेशान हमें हूँ। एक बार दफ्तर चलकर हम देख दोनों लेना को चाहिए। छोड़ने के बाद वैसे तो भी हम वो लोग काफी दिन सीधा से अपने अपने घर दफ्तर जाने नहीं वाला गए हैं। था। इस तरह और- किसी
किसी एक आदमी और के वो भरोसे काम वो छोड़ना आत्महत्या क्यों मुझे भी ठीक करेगा नहीं भाई? लगता। कल रात तक अगले दिन वे वो सभी कितना अपने खुश दफ्तर था, पहुंचते हैं हमारे और साथ सीधे सेलिब्रेट कर दिवाकर रहा के था। कैबिन में जाते हैं।
हाँ लेकिन अचानक सबको पुलिस ने एक तो साथ यही देखकर कहा है दिवाकर कि चौंक जाता है। प्रतीक ने अपनी कार अरे को माँ जी, जानबूझकर आप पहाड़ी से सब नीचे लोग गिरा अचानक दिया यहाँ कैसे आ और गए? आत्महत्या कर अगर ली। कुछ काम था तो मुझे अरे यार, फोन कर दिया होता। संजीव मेरी तो मैं कुछ भी समझ आपके में नहीं घर आ आ रहा जाता। है। चल ठीक है, तभी अब मैं मालती अपने की घर सास जाता कहती हूँ। है, ओके अरे बाय। दिवाकर बेटा, राघव अपने आज घर में मैं अकेला हिसाब था। देखने दफ्तर दोपहर आई का हूँ। वक्त था। जरा मुझे तभी पिछले दरवाजे की 6 घंटी महीनों बजी। का हिसाब कौन है? दिखाना तो अरे बेटा। 1 मिनट रुको, अभी आता दिवाकर हूँ। घबराते हुए हिसाब राघव की ने फाइल जैसे ही दरवाजा मालती की खोला, उसने सास को देखा देता कि है। मालती सामने की एक सास बहुत फाइल खूबसूरत लेकर लड़की खड़ी मालती हुई को है। देती है और कहती है, कौन है ले यार? बहू, और यहाँ किससे देख मिलने ले आई है? हिसाब। देखिए ना, मालती फाइल बाहर को बड़ी बारिश गौर शुरू हो से गई देखती थी। है मेरी गाड़ी और खराब हो अगले गई ही है। पल उसे आपका सारी घर नजर गड़बड़ी आया समझ में आ जाती तो है। सोचा कुछ वो हेल्प ले अपनी लेती सास हूँ। से कहती है, क्यों नहीं? माँ जी, आई आई मुनीम चाचा बिल्कुल मेरे सही कह रहे कपड़े थे। पूरे हमारी भीग चुके कंपनी में हैं। पिछले 6 क्या महीनों आपके में पास जितना मुनाफा हुआ टॉवेल है, मिलेगा, प्लीज? हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। राघव अपने यूँ बाथरूम समझ से एक लीजिए टॉवेल लाकर उस कि लड़की 1 को रुपये में देता सिर्फ है। चवन ही हमारे हाथों में Thank you आई so है। much। अब मैं मालती की चलती हूँ। बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से इतनी दिवाकर क्या को जल्दी पूछती है? है, आप क्यों चाहे तो दिवाकर, बारिश रुकने मेरी तक यहाँ बहू पर जो रुक कह सकती रही है वो सच है? लड़की ने दिवाकर समझ पलटकर जाता है, राघव की तरफ आज देखा। उसका भांडा फूट चुका है। नहीं, वो मुझे गिड़गिड़ाते जाना होगा, हुए मेरा कहता है, काम बाकी है। मुझे और माफ वो कर दीजिए वहाँ माँ से जी, चली गई। मैं पैसों के लालच उस में लड़की के अंधा जाने हो के गया बाद था। राघव अपने बाथरूम में अरे नहाने वाह के लिए गया दिवाकर, और तू जैसे तो ही उसने एक बाथरूम में नंबर देखा का तो उसका चोर टॉवेल निकला। वहीं पर लटका हुआ इतने था। दिनों से मैं उसने तुझ पर टॉवेल हाथ आंख में लिया बंद तो करके देखा कि भरोसा करती उसका रही पूरा और टॉवेल तू खून के मुझे धब्बों ही से चूना सना हुआ लगाता है। रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये दिवाकर वापस वहाँ से मेरे भाग बाथरूम जाता में है। कैसे आ गया? मालती की सास मालती को और इस पर शाबाशी ये देते खून के हुए धब्बे कहती कहाँ है, से आ गए? बहू, राघव ने आज आईने में मैं देखा तो उसकी समझ गई गर्दन पर एक कि बड़ा सा पढ़ाई चाकू का लिखाई कट लगा हुआ हमारी था, जिंदगी में जिससे कितनी खून बह रहा जरूरी था, है। जिसे देख मैं राघव के बहुत होश उड़ किस्मत गए। वाली हूँ जो मुझे हाँ, तुझ अरे जैसी ये क्या? बहू मिली है। मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और पढ़ाई मुझे लिखाई का दर्द भी नहीं हो इस्तेमाल रहा सही है। जगह करके ये- हम ये दुनिया क्या में हो रहा है बहुत मेरे कुछ साथ? बदल सकते हैं। राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। खून की प्यास पार संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे और लगता है उसके कि बाद वो बहुत जंगल बड़ी एक बार गड़बड़ है। फिर से जल्दी आ सुमन जाओ। की चीखों से गूंज उधर से आवाज आई, लेकिन आज आवाज की रात सुमन की चीखों को संजीव की सुनने नहीं, वाला वहाँ पर कोई बल्कि भी एक नहीं लड़की की थी। अगर वहाँ पर कोई मौजूद था हुआ है, तो बस हरिया, बस तुम्हारी जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में नहीं हो राघव। अरे भाई, पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं अरे हो सकता। कैसी बातें कर ऐसा रहे नहीं हो हो भाई? सकता। ये कब कौन हो हुआ? तुम? हैं? तुम्हारी अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। संजीव के कल पास रात खबर को पहुंचती दोनों है कि खेत की राघव तरफ ने जा रहे थे, अपने ही घर लेकिन में लौट चाकू कर से आए ही गर्दन नहीं। काटकर तो आत्महत्या हो कर ली। सकता है अपने खेत पर होंगे। ये सुनने के बाद पूरा संजीव गांव के होश ढूंढ कर आया है भाई। वो जानते पसीने से हो तरपतर क्या मिला और वहाँ एक पर? अनजाना डर अब उसके दिल को क्या सताने हुआ लगा। भाई? क्या मिला? संजीव बताओ के हमें क्या साथ मिला? उसका एक छोटा भाई अरे हरिया की राजीव भी पत्नी रहा सुमन करता के था। कपड़े पड़े हुए थे। अपने भाई को इस तरह शरीर का परेशान एक देखकर एक राजीव कपड़ा उसके फटा पास हुआ आया। झोपड़ी के बाहर पड़ा था। अरे भैया, लेकिन दोनों क्या पति हुआ पत्नी का भैया? कोई पता ठिकाना इतने नहीं था। घबराए हुए क्यों लगे अरे हैं? भाई, लेकिन प्रतीक और उसका जो राघव दोस्त की है ना मौत, रामू किसान, मेरा मतलब उससे मुझे पता कुछ समझ में करके नहीं आ आते रहा हैं ना। भाई। अब तक अचानक तो से दोनों मेरे साथ दोनों ही खेत दोस्तों पर ने जाया करते थे। आत्महत्या क्यों कर ली? हाँ, हमें वो उसके तो घर मेरी जाना समझ चाहिए में भाई। नहीं आ चलो रहा चलो है वहाँ भैया। चलते हैं, चलो। हाँ, हो सकता वो है सारे कि लोग कोई रामू के घर पर परेशानी पहुंचते होगी हैं। और इसलिए रामू अपने उन्होंने घर के ऐसा बाहर बैठकर किया होगा। हुक्का पी रहा था। आज लेकिन सारे के सारे दोनों की लोग जिंदगी टोली में एक बनाकर साथ मेरे घर क्यों आ परेशानी रहे हैं? और दोनों का इतनी खतरनाक क्या कोई मर गया तरीके क्या से भाई? आत्महत्या करना? अरे कैसी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो तुम्हारा नहीं? सबसे अच्छा मैं दोस्त भी- हरिया और उसकी मैं भी पत्नी मर गायब है जाऊंगा। और तुम यहाँ बैठकर आप ऐसी हुक्का पिए बातें जा क्यों रहे कर हो रहे हैं हैं? भैया? वैसे रामू मैं ने इतना अजीब परेशान सी हूँ। नजरों से उन सब जब से गांव वालों अर्जुन की ने मेरा तरफ साथ देखा, छोड़ा है, तब जिसकी से वजह सब से वो कुछ लोग बहुत एक बार के अजीब लिए सा हो डर गया गए। है। रोज गायब है? रात को डरावने सपने अरे आते गायब हैं। नहीं है, ऐसा मुक्ति लगता मिल है- गई ऐसा है। लगता उन है दोनों जैसे को अंजलि मुक्ति बार मिली बार है। मेरे सपनों में इस आकर दुनिया में मुझे आकर हर डराने की इंसान कोशिश पाप करती करता है। है और अंजलि का उसे नाम सुनते ही उसके संजीव की पापों
पापों के आंखें लिए भर गईं मुक्ति और मिलना उसके गले में बहुत जरूरी आवाज है। अटक गई। अरे उसके ये चेहरे कैसी पर बहकी घबराहट बहकी साफ बातें नजर कर आ रहे रही हो भाई हैं? और कौन थी वो लड़की? और इसका चेहरा जिसने अजीब सा प्रतीक और क्यों लग राघव रहा को है? आत्महत्या लगता की है आड़ दोस्त में के मौत मरने की का घाट गम उतार बैठ दिया। गया है, पागल हो गया है कौन शायद थी ये अंजलि? पागल। जो बार बार सुनते ही राजी के रामू सपनों में चीख कर आकर उसे जोर डरा से रही। चिल्लाते हुए कहता है,
पागल मैं अंजलि नहीं का हूँ, नाम सुनकर पागल तुम सब हो। संजीव और ये इतना शैतानी घबरा क्यों जंगल गया? अब तुम में से किसी को इन नहीं सवालों छोड़ने के वाला। जवाब जानने के सबको लिए खा देखिए जाएगा, याद रखना इस मेरी बात। खतरनाक कहानी का शैतानी अगला जंगल? भाग। कैसा शैतानी जंगल? लगता है रामू पागल हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई, चलो चलो चलो। अगली मौत के तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। संजीव अपने दोस्तों नहीं राघव नहीं, और आप प्रतीक के लोग साथ इनकी बात बियर का बार बुरा में मत बैठकर मानिए। 2 दिन बियर पहले पी हरिया के साथ खेत पर गए थे। संजीव आज जब से बहुत वहाँ से आए खुश हैं लग रहा तब था। से ऐसी ही बातें कर रहे अरे हैं। यार, भगवान जाने आज की ऐसा पार्टी क्या में देख तो लिया मजा आ उन्होंने। गया। खेत तुम में दोनों कुछ भी दोस्तों के बड़बड़ाते साथ रहते तो हैं। मेरी जिंदगी इतनी अच्छी लेकिन है गांव के कि लोगों ने कमला क्या की बताऊं कोई बात कितनी नहीं अच्छी सुनी है। और वो सब वहाँ से चले गए। दोस्ती की है तो रात जीना अब मरना सब धीरे-धीरे साथ ढलने में। लगी। हाँ, तभी अचानक किसी ने अरे यार, धीमी सी सुनो, आवाज में जल्दी रामू से को एक पुकारा। बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। बेटा, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? ये आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शायद वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने घर के अंदर लेकर उसके पास आती है। क्या हुआ? ये लीजिए। तबीयत ठीक है ना अब आपकी? बियर ऑर्डर की थी ना, मैं तुझे अपने लेकर आ साथ गई। खेत पर ले जाने आया। क्या बात चल। है यार, मैं इस तुम्हारे बात साथ की कहीं नहीं बेटो जाने तो वाली। बड़ी सुंदर मुन्ना है। गहरी नींद में अब सो बियर रहा है और उसे लेकर अकेला आई हो, छोड़कर मैं तो तुम्हारे अपने साथ हाथों खेत पर से नहीं ही आ पिला सकती। दो ना। वैसे भी तुम्हारे उन हाँ, खेतों हाँ, में क्यों नहीं? भगवान जाने कौन सा जैसा राक्षस आप घूम रहा है। बोलोगे, मैं मुझे वैसा तो ही डर करूंगी। लगता है। क्या बात है यार? रामू गुस्से में अब तो दांत लगता पीसता है अपनी झोपड़ी से रोज बाहर आ यही जाता आना है पड़ेगा। और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को अचानक बियर सर्व करती है। रामू पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने घर जाते हैं। गुनगुनाते हुए संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर मोबाइल जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़ देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में ये चलाओ। आवाज सुनकर रामू की और पत्नी अगर कमला तुमने की गाड़ी आंख रोकने की और कोशिश वो भी देखती की है कि उसका मुन्ना अपनी तो जगह से मुझसे गायब बुरा है। कोई कमला होगा। चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। डर की वहाँ पर वजह उसने से देखा प्रतीक कि के रामू ने पसीने अपने छूटने बच्चे लगते को हैं। झोपड़ी के बाहर उसका एक पेड़ शरीर से बुरी उल्टा तरह से लटकाया कांप रहा हुआ था। और उसका प्रतीक बच्चा बिना चीख कुछ सोचे चीख कर रो समझे रहा कार था। को फुल स्पीड से वहीं चलाना दूसरी शुरू तरफ करता एक है। साया बच्चे के चलते ठीक चलते नीचे वो शहर से आग दूर जलाकर उसके एक चारों पहाड़ी पर तरफ पहुंच जाता है। हैवानों की तरफ नाच रहा था। सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा छोड़ दो दिख मेरे रहा है, बच्चे को। अरे जिसे क्या देख कर रहे प्रतीक हो तुम? घबरा शर्म कर नहीं अचानक आती से कार को ब्रेक अपने लगाता बच्चे है। को इस तरह मौत के हवाले करते हुए। देखो 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 अपना बच्चा? देखो, किसने मुझे कहा ये छोड़ मेरा दो, बच्चा छोड़ है? दो मुझे। अरे ये तो उस अगर- रामू अगर की औलाद मैंने है। गाड़ी जरा सी इस भी गांव आगे के बढ़ाई, किसान रामू की तो हम दोनों और नीचे मेरी गिरकर मर दुश्मनी इस गांव जाएंगे। के हर इंसान ये के तो साथ। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कैसी बात कर रहे हो तुम? अब कुछ नहीं ये हो औरत सकता। कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस साया ने एक बेहद खतरनाक दिखने वाली छोड़ दो औरत का मुझे। रूप ले लिया नहीं, और उसकी नहीं, आंखों प्लीज से मुझे आग छोड़ निकल दो। रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। गाड़ी आगे बढ़ा तेरे बच्चे को खा जाओ। तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ गई और गहरी खाई में गिर जाती है। बच्चे को खा जाओ। उसके चीखने की आवाजें चारों लेकिन तरफ क्यों? सुनाई देती है। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से तुझे ठहाके मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग जोर से हंसने लगी और साथ बड़ी में शांति तो मिल गई। ये तो तुझे वहाँ चलने के लेकिन बाद अभी ही ये पता चलेगा ना। खत्म अगर तू नहीं नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। और फिर अगले दिन मेरे राघव और बच्चे को संजीव को छोड़ पता दो। चलता है कि प्रतीक की तुम पहाड़ी क्या से कहोगे? नीचे मैं गिरकर तुम्हारे साथ चलने मौत के हो लिए गई। तैयार हूँ। अरे कल और रात उसके की बाद तो उस बात बच्चे है को यार। झोपड़ी में हम लिटाकर सब बैठकर आगे आगे पार्टी कर गुस्साया रहे थे, चल रहा लेकिन था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ राघव ले शहर गया। से इतना बाहर जंगल में जाने इस के पहाड़ी बाद पर इतनी रात को क्या करने गया था? आज की रात बस तुम और और मैं सोचकर तो मैं भी परेशान एक हूँ। दूसरे के साथ हम रहेंगे। दोनों को छोड़ने के मुझे बाद तुमसे तो वो बहुत डर लग सीधे रहा है। अपने घर जाने तुम्हें वाला क्या था। हो गया है? और- तुम तो बिल्कुल और ठीक थे। वो आत्महत्या वो क्या होगा करेगा जो हमारे भाई? बीच होना कल चाहिए। रात तक हम्म? वो कितना तो खुश था। आओ,
आओ अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हाँ लेकिन कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आत्महत्या कर ली। आंखें खोलो अरे अपनी यार, और संजीव, मेरी मेरी तरफ तो देखो। कुछ भी समझ में नहीं कमला आ ने रहा। जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खुली हैवान में बदल चुका था। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त। जाने दो मुझे। तभी दरवाजे की क्या घंटी बजी। चाहते हो कौन मुझसे? है? अरे एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है उनसे यहाँ किससे मिलने आई है? और उसके देखिए ना, बाद वो जंगल बाहर कमला बारिश की शुरू हो गई। दर्दनाक चीखों मेरी से गाड़ी गूंज खराब हो उठा। गई है। आपका घर अगली नजर आया कमला तो के सोचा कपड़े कुछ भी हेल्प ले जंगल में लेती हूँ। उसी तरह पाए क्यों गए नहीं? आइए ना, जैसे आइए, कि आइए। सुमन के पाए गए थे। मेरे कपड़े इस पूरे घटना के भीग बाद चुके पूरे हैं। गांव में दहशत क्या का आपके माहौल पास था। टॉवल अपने मिलेगा, माँ बाप की प्लीज? मौत और गांव में हो रहे इस तरह की राघव घटनाओं अपने की बाथरूम खबर से एक सुनकर टॉवल लाकर उस किशन लड़की को शहर देता से है। गांव लौट आया था। थैंक यू सो मच। अपने माँ बाप की बेदर्द अब मैं मौत की चलती वजह हूँ। से वो बहुत परेशान था। अरे इतनी तभी क्या अचानक जल्दी उसे है? अपने घर में आप चाहे खाट के तो नीचे बारिश पड़ा हुआ रुकने वो तक यहाँ मोबाइल पर फोन रुक मिला सकती है। जो उसने अपने हाँ। पापा हरिया को गिफ्ट किया था। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। कितने प्यार से पापा के लिए नहीं, मोबाइल फोन मुझे लेकर आया जाना था। होगा, मेरा काम इसे- बाकी है। इसे एक दिन भी काम और में वो नहीं वहाँ ले से पाए। चली गई। और उस और आखिर लड़की के कौन जाने है के बाद जो राघव गांव अपने में इस बाथरूम तरह में की नहाने के हत्याएं लिए कर गया। रहा है? क्या और है? जैसे ही उसने इन बाथरूम सब में के देखा तो पीछे उसका क्या टॉवल है? वहीं पर मुझे लटका पता हुआ करना था। ही होगा, उसने वरना टॉवल एक दिन हाथ में पूरा लिया का तो पूरा देखा गांव कि खाली हो जाएगा। उसका पूरा इस टॉवल गांव में खून एक के भी धब्बों जिंदा से इंसान सना नहीं हुआ है। बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे अरे से ये किशन क्या? अपने गांव ये से टॉवल दूर तो मैंने एक उस दूसरे लड़की गांव को में दे बहुत दिया बड़े था। तांत्रिक के ये पास वापस मिलने के लिए मेरे गया। बाथरूम में कैसे तांत्रिक आ बाबा, गया? अब आप ही कुछ ये उपाय खून के बता धब्बे सकते कहाँ से हैं। आ गए? भगवान जाने राघव हमारे ने गांव आईने को में किसकी देखा तो नजर उसकी लग गई गर्दन है। पर एक बड़ा सा चाकू का कट नजर लगा नहीं हुआ लगी था, है। जिससे किसी खून ने बह रहा था, तुम्हारे गांव जिसे देख राघव को के होश बददुआ उड़ दी गए। है। किसी सताई हुई आत्मा अरे ये का क्या? प्रकोप मेरी है गर्दन इतनी और ज्यादा अब कटी वो हुई है। पूरे गांव में किसी और को मुझे नहीं दर्द भी छोड़ेगी नहीं हो रहा है। जब तक उसकी आत्मा को शांति ये नहीं क्या मिल हो रहा है जाती। मेरे साथ? अरे राघव अरे लेकिन घबराकर ऐसा बाथरूम कौन से है बाहर बाबा? आया और अपना मोबाइल किसकी उठाकर आत्मा है? उसने संजीव को फोन और लगाया। कैसे मिलेगी उसे शांति? संजीव मौत जल्दी से है मेरे मौत। पास आ जाओ। मुझे लगता है कहीं से कुछ भी बहुत आएगी बड़ी गड़बड़ है। और जल्दी सबको आ निगल जाओ। जाएगी। उधर इससे से बचने आवाज का आई, सिर्फ लेकिन एक वो ही आवाज उपाय है, लेकिन संजीव की उस नहीं, उपाय को करना बल्कि एक आसान लड़की नहीं की। होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। तुमसे मिलने आई भले ही मेरी जान चली जाए, मार कर चली लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। अब तो ठीक है फिर हिस्सा नहीं अगली होना अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। का दर्द भी महसूस अमावस की नहीं रात हो रहा। तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर नहीं, जंगल की तरफ नहीं, चल ऐसा पड़ा। नहीं हो सकता। उसके हाथ में ऐसा देवी नहीं के हो मंदिर सकता। का सिंदूर कौन भी हो था। तुम? किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खबर पहुंचती वहाँ है कि एक राघव उबलते ने पानी का अपने तालाब ही घर था में और चाकू कई से लोगों की गर्दन लाश काटकर लटक रही थी। आत्महत्या कर ली। किशन की माँ बाप की लाश भी सुनने के वहीं बाद थी। संजीव के होश उड़ गए। माँ, वो बापू, पसीने से तर क्या हो गया ये? और एक क्या अनजाना हो गया? डर अब उसके दिल को तभी वहाँ पर एक औरत और आदमी आते हैं। उसका एक छोटा उन्हें भाई देखकर राजीव किशन भी रहा करता चौंक जाता है। अपने भाई को इस तरह गोपाल परेशान काका, आप- देखकर राजीव उसके आपकी तो पास 5 साल पहले मौत हो गई थी। अरे भैया, और निर्मला क्या काकी, हुआ भैया? आप आप इतने घबराए हुए क्यों मौत लग तो हो रहे गई थी, हैं? लेकिन ऋतिक और तुम ये नहीं जानते कि राघव हमारी की मौत मौत कैसे हुई थी। मेरा क्या मतलब कहना मुझे चाहते कुछ हैं आप? समझ में नहीं आ रहा भाई। कुछ नहीं, अचानक से मेरे बस दोनों ये दोस्तों जान ने लो कि अब इस गांव में आत्महत्या कर कोई दी। जिंदा नहीं बचेगा। अरे वो तो लेकिन मेरी भी क्यों समझ में काकी? नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि 5 साल हाँ, हो पहले इन सकता है गांव कि वालों ने कोई मुझे डायन परेशानी बताकर होगी और पत्थर मार इसीलिए मार के उन्होंने ऐसा किया मार होगा। डाला। मेरी कोई गलती हाँ, नहीं थी। लेकिन दोनों गांव की का एक जिंदगी बच्चा में क्या एक लापता साथ हुआ, परेशानी सारा और इल्जाम मेरी दोनों का पत्नी इतनी पे डाल दिया। खतरनाक तरीके से आत्महत्या और जब करना। मैंने निर्मला की जान बचाने की नहीं, कोशिश की नहीं, ऐसा तो तो मुझे भी नहीं। मार डाला। मैं भी आपके साथ मैं ये भी बहुत मर गलत हुआ जाऊंगा। काका, काकी। अरे आप ऐसी लेकिन बातें आप जो क्यों कर रहे हैं भैया? वो भी सही नहीं वैसे है भी ना। मैं इतना परेशान हूँ। तुम यहाँ से जब चले से जाओ आपने मेरा साथ वरना छोड़ा तुम है, भी नहीं तब बचोगे। से सब कुछ बहुत हमारी अजीब सा आत्मा हो गया पिछले है। 5 साल रोज से रात मुक्ति को के लिए डरावने भटक सपने रही है। आते हैं। चले ऐसा जाओ लगता यहाँ है- से। ऐसा लगता है जैसे मौका अंजलि देखकर किशन बार-बार मेरे सिंदूर सपनों में उन दोनों आकर के ऊपर मुझे डाल देता डराने की है। कोशिश उनका करती है। शरीर जलने लगता अंजलि है का नाम और वो सुनते ही भयानक संजीव तरीके की से आंखें चिल्लाने लगते हैं और उसके गले में
में आवाज किशन उनके ऊपर उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो दोनों जल जाते हैं। कौन थी वो लड़की? किशन अपने माँ बाप प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत के घाट और अपने घर लौट आता है। और कौन थी अंजलि भी इस बात जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? भी बज रहा था। अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया?
सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की अगली बातें सुनकर मौत ऐसा लगता के था साथ कि जैसे वो बहुत संजीव इंटेलिजेंट अपने है, दोस्तों क्योंकि उससे राघव और कभी भी प्रतीक के कोई साथ भी सवाल बियर बार पूछो में बैठकर खट से जवाब दे देती बियर थी। पी रहा था। अरे भाई उसके संजीव आज जवाब से बहुत तो खुश गूगल लग भी रहा पीछे रह जाता था। अरे और यार, इसलिए कम से कम आज की सुमित्रा पार्टी जी में के तो घर मजा में आ तो गया। किसी को तुम भी दोनों दोस्तों गूगल के की साथ जरूरत ही तो नहीं मेरी पड़ती जिंदगी थी। इतनी जब अच्छी भी घर है में कोई कि बात चलती क्या कोई बताऊं कुछ कितनी भी अच्छी कहता है। तो अमृता अरे भाई, हट से कह देती। दोस्ती की है ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं वेटर, जल्दी अरे से दो बहुत बियर अच्छा की किया बोतल अमित लेकर बेटा, आओ। इतने आज दिनों के मेरे बाद दोस्तों आए हो को तुम। जश्न मनाना है। हाँ क्यों? सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए इतने अपने में वहाँ बच्चों पर को एक लेकर। बहुत सुंदर आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। बोतल लेकर वो उसके क्या है पास ना, आती है। अमित ऑफिस के काम में जी, बहुत जी। बिजी रहता है, आपने इसलिए उसे बियर तो ऑर्डर वक्त की ही थी ना? नहीं मिल पाता। मैं लेकर आ गई। अच्छा, क्या लगता बात है नौकरी यार, काफी मुश्किल है इस अमित की। बार की वेटर तो नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। पिला दो अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है नहीं, प्राइवेट नौकरी में जैसा आप बोलोगे, इतना काम मैं करना वैसा ही पड़ता है करूंगी। कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले पार्टी ऑफिस करने में के जाओ, बाद वो वहाँ तीनों पर अपनी अपने-अपने एंट्री घर डालो, जाते हैं। उसके बाद दिन भर प्रतीक, सिस्टम पर संजीव बैठकर और काम राघव करो। को उनके घर चारों छोड़कर तरफ कैमरे लगे होते जैसे ही हैं, अकेला आप अपनी अपनी कार में नजर आकर इधर की बैठता है उधर तो नहीं कर अचानक उसे सकते। एहसास होता है उसके बाद जैसे दिन उसकी भर कार की बॉस पीछे की वाली चिक चिक सीट पर सुनो कोई वो अलग बैठा से। हुआ है। यही सब वो होता है, तुरंत मुझे ना पीछे सब मुड़कर पता है। देखता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। कार में कब थोड़ी आई? देर बाद अरे तुम तो बाहर में अब देखिए वेटर थी ना। सुमित्रा भाभी, बस इतने दिनों के ऐसे ही बाद मेरा आई दिल हैं कर रहा आप। था खाना खाकर आपके ही साथ जाना। आपके घर चलने ऐसे का। तो मैं आपको जाने इसलिए मैं नहीं आपके दूंगी। साथ चली आई। वैसे बुआ जी, अरे लेकिन खाने तुम में क्या मेरी बनाया कार है? में आई कब? वो अभी क्या कुछ ना बेटा, देर पहले तो आज यहाँ तुम्हारी पर बुआ मेरे जी की दोस्त तबीयत बैठे हुई हुए थे। इसलिए हमने प्रतीक के सोचा इतना कि बोलते ही जब उस तुम लोग लड़के का यहाँ आ चेहरा जाओगे, खतरनाक तो बाहर तरीके से से खाना बदल मंगवा जाता लेंगे है। और साथ में उसकी बैठ आंखें कर खाएंगे। पत्थर की तरह सफेद और लेकिन बस पूरे प्रॉब्लम शरीर पर इतनी सी है कि नीली मुझे नीली बाहर नसें से खाना उभर आती ऑर्डर है। करना नहीं आता। गाड़ी सोचा जब चलाओ, अमित आएगा तो उसी को बोल पूरी दूंगी। स्पीड में चलाओ। अरे मुझे और आता अगर है तुमने ना, गाड़ी मैं रोकने कर की देती हूँ कोशिश ऑर्डर। भी की बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? मुझसे बुरा कोई नहीं इटालियन, होगा। कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी डर सब की पता वजह है से मुझे। प्रतीक के पसीने छूटने लगते क्या हैं। बात है उसका बहू? शरीर बुरी क्या तरह से कांप घर रहा में था। भी खाना रोज प्रतीक बाहर बिना से कुछ ऑर्डर सोचे करती समझे हो? कार को फुल स्पीड से अरे चलाना नहीं, शुरू बुआ करता जी, है। ऐसी कोई बात चलते नहीं है। चलते वो बस शहर से मुझे ना दूर सब एक पता पहाड़ी है। पर पहुंच जाता है कोई बात नहीं अमृता, और मैं अपने सामने अब फोन से सिर्फ ऑर्डर कर पहाड़ी देता का हूँ। किनारा दिख रहा है, क्या जिसे बात देख है, प्रतीक आजकल घबराकर अचानक से ऑनलाइन कार को डिलीवरी ब्रेक पर कोई लगाता ऑफर है। नहीं चल रहा है। वरना काफी पैसे देखो बच देखो देखो जाते। देखो कैसी बात मुझे करते छोड़ हैं दो, आप? मैं छोड़ दो कह मुझे। रही हूँ ना, मुझे सब पता है। अगर मैंने मुझे गाड़ी बहुत जरा अच्छा सी भी ऑनलाइन आगे डिलीवरी बढ़ाई वाला मालूम है, तो हम जहाँ दोनों पर नीचे गिरकर 50% मर ऑफ मिल जाएंगे। जाएगा। ये तो और तुम्हें आज तो वैसे पहले भी सोचना फ्राइडे है चाहिए था ना, ना। फ्राइडे को तो उस पर अब 50-70% कुछ नहीं हो ऑफर सकता। मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, छोड़ जिस दो चीज मुझे। के बारे में नहीं, किसी को पता नहीं प्लीज मुझे होता, छोड़ दो। हमारी प्लीज, बहू को प्लीज मुझे पता जाने होता दो। है। छोड़ दो एक मुझे। काम कर, तू उसी को ऑर्डर कर आगे दे। और तभी क्या अचानक बात से है बिना अमृता प्रतीक बेटा, के तुम तो स्टार्ट बहुत किए उनकी इंटेलिजेंट कार हो, आगे सब बढ़ती कुछ है जानती हो। और गहरी कुछ खाई दिनों में के गिर बाद जाती है। सुमित्रा जी की कुछ उसकी चहल की सहेलियां आवाज उनसे मिलने के लिए चारों आती तरफ सुनाई देती है। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो? बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत मुझे इंटेलिजेंट मारकर है मेरे मेरी बहू, कलेजे में सब चल कुछ रही जानती है। थोड़ी क्या बात है? शांति तो मिल बहू रही के आने के बाद तो औरतें दुखी हो लेकिन जाती अभी हैं। ये लेकिन तुम कहानी तो बहुत खुश लग रही हो। खत्म नहीं हुई। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, और फिर हमारे अगले दिन साथ बैठेगी, राघव और बातें करेंगी संजीव तो को हमें पता भी अच्छा चलता है कि लगेगा। प्रतीक की पहाड़ी सुमित्रा से जी नीचे अमृता गिरकर को बाहर बुलाती मौत हैं हो और गई। उसके बाद सब लोग बातें अरे करने कल लगते हैं। रात की तो बात है क्या यार। बताऊं, हम सब कुछ बैठकर दिनों से पार्टी कर घुटनों रहे में थे, इतना लेकिन दर्द हो रहा है मेरी कि चला भी एक नहीं बात जाता। समझ में नहीं आ रही। अब बुढ़ापे में तो राघव ये सब शहर से चलता ही इतना रहता है, बाहर क्या इस कर पहाड़ी सकते हैं। पर इतनी रात को आंटी जी, क्या करने आप गया योगा
योगा था। करिए, योगा और साथ में ना वही सोचकर तो काले मैं भी तिल खाया परेशान हूँ। करिए। हाँ, हम आपके दोनों घुटनों को का छोड़ने दर्द के भाग बाद जाएगा। तो वो सीधा अपने घर जाने वाला तुमको था। ये सब कैसे पता और- बेटा? और वो अरे मेरे वो भी घुटनों में आत्महत्या दर्द क्यों होने लगा करेगा था। भाई? मैंने कल योगा रात किया तक और वो काले कितना तिल के खुश साथ था, गुड़ हमारे मिलाकर साथ उनके लड्डू सेलिब्रेट बना कर कर रहा खाए। था। एकदम ठीक हो हाँ, गए मेरे लेकिन पैर।
पुलिस ने तो यही कहा है अमृता, कि ये तुम प्रतीक क्या ने कह अपनी रही कार हो? को इतनी जानबूझकर कम उम्र में पहाड़ी से नीचे तुम्हारे गिरा पैरों दिया में दर्द कैसे और हो आत्महत्या सकता है? कर ली। अरे मम्मी जी अरे सच कह रही यार, हूँ। एक संजीव, बार मेरी अगर तो कोई कुछ ये भी नुस्खा समझ अपना में लेना नहीं आ रहा है। बस मजा आ ठीक जाए। है, अब मैं अपने घर ठीक जाता है हूँ। बेटा, ओके, अगर तुम बाय। कहती हो तो राघव मैं ये अपने करके घर में देखती हूँ। अकेला था। मुझे दोपहर सब का पता है वक्त आंटी था। जी, तभी ये मेरे दरवाजे साथ की हो घंटी चुका है, बजी। इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको। ऐसे नहीं बताती किसी को। अभी आता हूँ। कुछ दिनों के बाद राघव ने जैसे ही अमित दरवाजा अमृता खोला को उसने अपने देखा दोस्तों कि के साथ घूमने के लिए सामने ले एक जाता है। बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई क्या है। यार, क्या जिंदगी हो कौन गई। है आप? सारा यहाँ दिन किससे ऑफिस का मिलने काम आई हो? करते रहो, अपनी हेल्थ पर देखिए तो ना, ध्यान ही नहीं दे बाहर सकते। बारिश शुरू हो गई थी। अरे क्यों मेरी नहीं गाड़ी दे सकते खराब हो अपनी गई है। हेल्थ पर ध्यान? आपका घर सब नजर दे आया सकते हैं। तो इंसान सोचा चाहे तो कुछ कुछ भी हेल्प कर ले सकता लेती है। हूँ। क्यों नहीं? क्या बात है आइए ना, भाभी, आइए। आप इतनी श्योरिटी के मेरे साथ कैसे कपड़े कह सकती हैं? पूरे भीग चुके हैं। अरे क्या आजकल आपके ना पास एक से एक टॉवेल एप्लीकेशन है मिलेगा, मार्केट प्लीज? में। और जानते उसमें राघव कुछ अपने exercise तो बाथरूम से एक ऐसी टॉवेल बताते लाकर हैं, उस लड़की को जिन्हें देता आप है। अपने ऑफिस में बैठे Thank you बैठे so much। मेरा मतलब अब मैं लैपटॉप पर चलती काम हूँ। करते करते भी कर सकते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है? अमृता, आप चाहे ऐसी तो एक्सरसाइज बारिश के बारे में तक तो यहाँ मुझे भी पर नहीं रुक पता था। सकती हैं। तुम्हें कैसे मालूम? हाँ। लड़की ने पलट कर अरे मुझे राघव की तरफ सब पता देखा। है, हर चीज की खबर रखती हूँ नहीं, मैं। मुझे जानते जाना हैं होगा, ना मेरा आप। काम बाकी है। लेकिन और ऐसी वो कौन सी वहाँ से चली एप्लीकेशन गई। है और ऐसी कौन सी उस लड़की एक्सरसाइज के है जाने भाभी? के बाद राघव अपने एक बाथरूम मिनट, में एक मिनट, नहाने के मैं लिए आपको गया अपने मोबाइल में दिखाती और हूँ। जैसे ही उसने बाथरूम अरे में देखा वाकई तो में उसका भाभी तो टॉवेल सही कह वहीं रही पर हैं। लटका हुआ था। देखो यार, इसमें कितनी अच्छी उसने एक्सरसाइज टॉवेल दिखाई हाथ में गई लिया है। तो देखा अपनी कि चेयर पर बैठे उसका बैठे पूरा एक्सरसाइज टॉवेल भी कर लो, खून के धब्बों काम से भी और हेल्थ सना भी। हुआ है। वाह भाभी वाह, मजा आ अरे, गया। अरे ये क्या? लेकिन अमृता, ये तुम्हें इस टॉवेल बारे तो में मैंने कैसे उस पता? लड़की को दे अब दिया मेरे था। साथ जो चीज ये हो चुकी वापस है मेरे उसके बारे में तो मुझे कैसे पता आ होगा गया? ही ना अमित। और इस पर ये मतलब खून के तुम धब्बे कब कहाँ ऑफिस से में आ काम गए? करने गई? राघव जो ने तुमने आईने में ऑफिस देखा तो करते-करते उसकी गर्दन एक्सरसाइज पर की। एक बड़ा सा चाकू का कट लगा मैं हुआ जो था, किचन में काम करती जिससे हूँ खून अमित, बह रहा घर था। के काम, जिसे देख वो किसी राघव के ऑफिस होश काम उड़ से गए। काम है क्या? बस अरे मैं ये भी क्या? वो सब करते मेरी करते इनमें गर्दन से इतनी कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कटी हुई ट्राई कर है लेती हूँ, और इसलिए मुझे मुझे दर्द भी नहीं सब हो पता रहा है। सही है ये यार, क्या तुम हो तो रहा है बहुत मेरे इंटेलिजेंट साथ? हो। कुछ दिन राघव के बाद। घबराकर बाथरूम से बाहर ये आया क्या और है? अपना मोबाइल उठाकर उसने उसने संजीव को मेरे फोन साथ एक लगाया। मजाक किया है, लेकिन संजीव, समझ में ही नहीं आ संजीव, रहा। जल्दी से मेरे अरे मेरे बेटा, पास तो आ जाओ। अमृता से मुझे पूछ लगता लेना, है कुछ बहुत बड़ी उसके गड़बड़ पास है। कोई ना जल्दी कोई आ जाओ। जवाब जरूर होगा। उधर से आवाज आई, लेकिन ठीक वो कहती हैं मम्मी आवाज जी, मैं सब संजीव की जानती नहीं हूँ। बल्कि एक लेकिन लड़की अमृता, की ये थी। थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। अजीब नहीं मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बस दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। और तुम्हें अच्छा, मार ठीक कर है। चली गई। देखो, मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। ऐसा नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ यार, इसलिए खाली पेपर पर, I mean, कटने का जिस पर दर्द कुछ भी नहीं महसूस लिखा नहीं हुआ। हो रहा। उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे नहीं, बस इतनी सी नहीं, बात, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं ऐसा नहीं चुटकियों हो में सकता। सॉल्व कर दूंगी कौन हो अमित। तुम? लेकिन कैसे बहू, इस पेपर पर तो अब वाकई में कुछ संजीव के नहीं पास लिखा खबर हुआ, पहुंचती है कि एकदम राघव खाली ने पेपर है। अपने ही कैसे, घर में क्या चाकू पढ़ोगी से तुम? गर्दन काटकर आत्महत्या कर एक ली। छोटा सा काम करो, जल्दी ये से एक सुनने मोमबत्ती के लेकर आओ। बाद संजीव के होश अरे उड़ गए। बहू, पेपर में वो आग पसीने से लगाने का तरबतर इरादा हो है गया क्या? और एक अनजाना डर अब नहीं, उसके नहीं, दिल को मम्मी जी। सताने लगा। इस पेपर पर संजीव अमित के के साथ ही दोस्त उसका का एक लिखा हुआ छोटा भाई मैसेज पढ़ने का राजीव भी इरादा रहा है। करता था। अमित अपने भाई को इस कैंडल तरह लेकर आता है। परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अब ना बस इस पेपर को धीरे अरे धीरे भैया, कैंडल के ऊपर क्या हुआ घुमाते भैया? रहो, आप देखना इतने 2 ही घबराए मिनट में हुए क्यों मैसेज लग रहे आपकी हैं? आंखों के सामने होगा। प्रतीक और अच्छा, राघव ठीक की है, मैं ऐसा मौत करके देखता हूँ। मेरा 2 मतलब मिनट के मेरी बाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई। वाकई में अचानक से मेरे इस पर तो दोनों अक्षर दोस्तों ने बनने लगे। आत्महत्या कर लेकिन दी। ये हुआ कैसे? अरे और अमृता, वो तो तुम्हें मेरी भी कैसे समझ में पता? नहीं आ रहा है भैया। बात सिंपल है मम्मी हो जी। सकता है कि अमित कोई के दोस्त परेशानी ने नींबू होगी के और रस से मैसेज इसीलिए लिखकर उन्होंने उसे सुखा ऐसा दिया। किया होगा। अब अगर मैसेज पढ़ना हो ना हाँ, तो लेकिन पेपर को दोनों आग की के जिंदगी सामने में ले एक जाओ साथ परेशानी और दोनों लेटर्स का अपने इतनी आप उभर कर खतरनाक आ जाते तरीके से हैं। आत्महत्या करना। वाह बहू, कहीं- लेकिन तुम ये सब कहीं कैसे ऐसा तो जानती नहीं? हो? मैं अरे भी मम्मी जी, जब मैं मैं भी छोटी थी मर ना जाऊंगा। तो अपनी सहेलियों के साथ अरे ऐसे ही आप गेम ऐसी खेला बातें करती क्यों थी। कर रहे हैं ये तो भैया? मेरे साथ कितनी वैसे बार भी हो मैं चुका इतना है, परेशान हूँ। मुझे सब पता जब से है। अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा Thank you है यार अमृता, तब से सब तुम्हारी कुछ वजह
बहुत से हमें अजीब कुछ सा भी हो गया सोचने है। की जरूरत ही नहीं रोज पड़ती। रात को डरावने सब कुछ सपने बता आते देती हो। हैं। ऐसा लगता कुछ है दिनों के बाद ऐसा लगता है सुमित्रा जैसे जी को अंजलि अमृता की बार-बार मेरे प्रेग्नेंट होने सपनों की में खुशखबरी आकर मिलती है। मुझे डराने और की सुमित्रा कोशिश जी करती है। अमृता को डॉक्टर के अंजलि यहाँ का लेकर नाम जाती सुनते है। ही संजीव की आंखें फट गई देखिए और सुमित्रा उसके गले जी, में आवाज आपकी अटक बहू की गई। तबीयत उसके बिल्कुल चेहरे ठीक पर है। घबराहट साफ किसी भी नजर आ तरह रही की थी। चिंता करने की कोई कौन जरूरत थी वो नहीं है। लड़की?
लेकिन जिसने हाँ, प्रतीक और उनको राघव को आयरन वाली आत्महत्या की डाइट आड़ खाने में की मौत बहुत के जरूरत घाट है। उतार दिया। ठीक है डॉक्टर और साहब, कौन थी आप अंजलि बता दीजिए मैं अपनी जो बहू को बार क्या-क्या बार खिलाऊं, राजीव के सपनों ताकि में उसकी आकर उसे तबीयत डरा ठीक रही रहे थी। और आने वाले बच्चे की भी। अंजलि का अरे नाम मम्मी जी, सुनकर इसमें डॉक्टर से पूछने की संजीव क्या इतना जरूरत है? घबरा क्यों गया? किशमिश है, अनार है, इन सवालों पालक के है, जवाब ये सब जानने खाना के लिए चाहिए। देखिए आयरन का लेवल बिल्कुल बराबर इस रहता है। खतरनाक कहानी अरे का वाह, अगला आपकी भाग। बहू तो सब कुछ पहले से ही और जानती है। कहानियां ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आयरन के साथ अगली तुम्हें मौत कैल्शियम भी खाना किसकी? होगा। जानती हूँ मैं। संजीव अपने अगर दोस्तों आयरन राघव की और खाली प्रतीक के सप्लीमेंट साथ लेते हैं और बियर बार कैल्शियम में नहीं बैठकर लेते तो बियर बॉडी पी उसे रहा था। अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। संजीव आज सब बहुत पता है खुश मुझे। लग रहा था। बहू ये भी मालूम अरे है। यार, हाँ आज की मम्मी पार्टी जी, में तो आप मजा तो आ गया। जानती है ना। तुम दोनों दोस्तों मुझे के सब साथ तो पता मेरी है। जिंदगी इतनी अच्छी है कि आपकी बहू की क्या बातें बताऊं सुनकर कितनी अच्छा अच्छी लग है। रहा है। अरे मुझे भाई, ऐसी बहुत कम दोस्ती लड़कियां की मिलती है हैं तो जीना जिन्हें मरना इतनी सब नॉलेज साथ होती में, है। हाँ। सारे सवालों के जवाब अरे देती यार है। सुनो, और हमारे जल्दी से इंडिया में एक तो बियर वैसे भी और हालात ऑर्डर करते हैं बहुत ना। खराब है। एक आखिरी बिल्कुल और ठीक उसके कह रहे हैं आप बाद डॉक्टर साहब। ये जश्न लेकिन मैं उन यहीं लड़कियों की खत्म तरह हो नहीं हूँ। जाएगा। बहुत ख्याल रखती अरे हूँ मैं हाँ, हर हाँ, चीज क्यों का। नहीं? और बेटा, जानती हैं आप, जल्दी हमारे से 2 घर में बियर तो की बोतल किसी लेकर को आओ। किसी चीज के बारे में आज मेरे गूगल करने की दोस्तों को जरूरत ही नहीं जश्न पड़ती। मनाना है। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता। अरे इतने में कुछ वहाँ भी पर एक पूछ लो, बहुत इसे सुंदर सब लड़की पता होता है। छोटे छोटे कपड़े अरे पहनकर वाह, हाथ में बियर तुम की तो बड़ी बोतल कमाल लेकर की लड़की हो। इसके पास आती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए। लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर की सलाह बियर पर ऑर्डर पूरा की थी ध्यान ना? देना चाहिए। मैं लेकर आ गई। वैसे क्या क्या चाहिए बात तुम्हें, है यार, बेटा या बेटी? इस बार की अरे बेटा डॉक्टर तो साहब, बड़ी कुछ भी हो जाए, सुंदर है। बस अब बच्चा बियर अच्छे से हो लेकर जाना आई चाहिए। हो, मुझे अपने तो दोनों में हाथों से ही किसी से कोई पिला भी दो ना। परेशानी नहीं। हाँ और हाँ, सुमित्रा क्यों जी आप नहीं? जैसा आप बोलोगे डॉक्टर मैडम, मैं मुझे वैसा ही तो करूंगी। लड़के और लड़की में क्या कभी बात है भेद यार? करने की आदत ही अब नहीं तो लगता है होता है या रोज यहीं पोती। आना मेरे पड़ेगा। लिए तो दोनों एक बराबर है। सुनकर अच्छा उसके लगा। बाद वो लड़की वैसे उन आप तीनों जानती को हैं, बियर सर्व हमारे कर देती यहाँ है। पर तो लोगों को बड़ी पार्टी बेचैनी करने के बाद रहती वो है। तीनों ये अपने जानने अपने घर कि जाते पेट हैं। में लड़का है या लड़की। प्रतीक संजीव और लेकिन राघव विदेशों को में उनके ऐसा घर नहीं छोड़कर जैसे हाँ, ही वहाँ पर अकेला तो अपनी सब कार कुछ में पहले आकर से ही बैठता बता है देते तो हैं ना। अचानक उसे ये एहसास भी कोई होता बात हुई भला? है जैसे उसकी कार की लेकिन तुम्हें पीछे वाली कैसे सीट पता पर कि कोई वहाँ पर बैठा सब हुआ कुछ है। पहले ही बता देते हैं? वो तुरंत पीछे अच्छा हाँ हाँ, मुड़कर तुम तो देखता सब कुछ पहले से ही जानती हो ना। तुम्हारे यहाँ क्या साथ कर रही तो हो? सब कुछ पहले से ही हो तुम चुका मेरी होता है। कार में कब आई? नहीं नहीं अरे मम्मी तुम जी, तो बार में वेटर थी ये ना। तो मेरे साथ पहली बस बार हो रहा है। ऐसे ही मेरा दिल इसलिए कर रहा मैं ये था डायलॉग नहीं बोल आपके साथ सकती। आपके घर चलने का अमृता की इसलिए बात मैं आपके सुनकर साथ चली आई। सुमित्रा और डॉक्टर अरे दोनों लेकिन हंसने तुम लगते मेरी हैं। कार में आई कब? अभी आलची कुछ देर भाभी, पहले तो यहाँ पर करिश्मा, मेरे दोस्त रेशमा बैठे और हुए थे। मनीषा 3 बहनें हैं। प्रतीक के उनका इतना एक बोलते भाई ही उस भी है, लड़की का मयंक। चेहरा खतरनाक मयंक तरीके अपनी से बहनों बदल को जाता बहुत है। प्यार करता है। उसकी आंखें लेकिन पत्थर की मयंक तरह की सफेद पत्नी और सविता पूरे इस शरीर मामले में पर मयंक से नीली बिल्कुल ही नीली अलग है। से उभर आती वो है। अपनी ननदों का जितना गाड़ी बुरा कर सकती चलाओ। है उतना बुरा करती पूरी रहती है। स्पीड में और चलाओ। अपनी ननदों पर और हुक्म अगर भी तुमने चलाती है। गाड़ी रोकने की करिश्मा? कोशिश भी की करिश्मा, तो तुमने अभी तक मुझसे नाश्ता बुरा नहीं कोई बनाया? नहीं होगा। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर डर हो की रही है। वजह से प्रतीक के हाँ पसीने भाभी, छूटने बस लगते अभी हैं। बनाती हूँ। उसका शरीर करिश्मा, बुरी तुम तरह ये से कांप ढीलापन रहा छोड़ था। दो। कल को प्रतीक पराये बिना घर कुछ जाना है। सोचे समझे वहाँ कार को अगर तुम फुल इस तरह स्पीड से काम चलाना शुरू करोगी तो कर लोग क्या कहेंगे? चलते कि चलते माँ ने वो और शहर भाभी से ने कुछ दूर सिखाया नहीं। एक पहाड़ी पर और पहुंच तुम्हारी जाता दोनों है बहनें कहाँ हैं? और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का मार्केट किनारा गई है दिख रहा और है मनीषा सो रही जिसे है। देख प्रतीक घबरा क्या? कर अचानक से कार को सुबह ब्रेक के लगाता 8 है। बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है। देखो 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 ये कहते हुए सविता मुझे छोड़ दो अपनी सास छोड़ दो दुर्गा मुझे। देवी के पास अगर जाती है। अगर अगर मैंने माँ जी गाड़ी देख रही जरा हो सी भी अपनी आगे बेटियों के बढ़ाई तौर तरीके। तो हम दोनों नीचे गिरकर क्या मर हुआ जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना। बेटियों ने अब कुछ अरे नहीं एक तो अभी हो अभी सकता। उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन छोड़ दो मुझे। तीनों का? नहीं मैं तो नहीं प्लीज मुझे परेशान छोड़ हो दो। गई हूँ। प्लीज प्लीज जा मुझे जाने दो। जाकर छोड़ उठा दो उसे मुझे। और रेशमा गाड़ी से आगे मैं बढ़ाओ। करती हूँ। और तभी सविता अचानक सीधा से बिना मनीषा के प्रतीक के कमरे स्टार्ट जाती है किए और उनकी उसे कार आगे बढ़ती है। महारानी और गहरी खाई जल्दी में गिर उठो, जाती है। सूरज सर पर आ गया है। उसके चीखने की आवाज एक भाभी चारों थोड़ी तरफ देर और
सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं? मार या कर फिर मेरे पानी की कलेजे भरी में बाल्टी चल डालूं रही तेरे आग ऊपर? को। नहीं भाभी, थोड़ी मुझे शांति बिस्तर तो में नहीं मिले। लाना, उठती हूँ मैं। लेकिन मनीषा अभी ये जल्दी से उठकर कहानी बाथरूम में चली जाती है। खत्म नहीं सभी हुई। आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ और जाती फिर है। अगले दिन रेशमा को देखते राघव ही और सविता संजीव को उस पर पता तरस चलता पड़ती है कि प्रतीक की पहाड़ी से लो, नीचे आ गिरकर गई महारानी। मौत हो गई। ऐसा भी क्या सामान अरे लाना कल था रात की तो जो बात है सुबह आंख यार। मलते ही हम बाजार सब की तरफ बैठकर रवाना हो गई। पार्टी कर रहे थे, लेकिन भाभी कल लेकिन आप भी तो मेरी चीख रही थी एक कि बात घर का सारा समझ में सामान नहीं मुझे आ ही रही। लाना पड़ता है, राघव घर में शहर किसी को से भी किसी इतना काम से कोई बाहर लेना देना उस नहीं पहाड़ी है। पर अब मैं इतनी बाजार रात जाकर को सामान क्या ले आई करने गया तो था? आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है?
वही देख सोचकर रही हो तो माँ मैं जी भी परेशान अपनी हूँ। बेटी की जुबान हम दोनों को कैंची से भी छोड़ने तेज के चलती बाद है। तो वो और मैं सीधा अपने घर जाने वाला तो था। कुछ कहेंगे नहीं अपनी और- लाडली बहन को। और वो रेशमा आत्महत्या अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया मैं क्यों माफी मांगू? खुश था। आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हाँ, हम लेकिन इस घर की बेटियां पुलिस ने हैं तो और यही आपकी कहा पत्नी है की कि ननद है, प्रतीक नौकरानी ने नहीं। अपनी कार को लौट कर लो जानबूझकर बात। पहाड़ी से इनकी नीचे गिरा भलाई के दिया लिए कुछ भी बोलो और तो इन्हें आत्महत्या बुरा कर लग ली। जाता है। इस अरे घर में यार, यही इज्जत है मेरी। संजीव मेरी तो देख लो कुछ माँ भी जी, समझ में आपकी नहीं आ बेटी किस रहा है। लहजे में मुझसे बात ठीक कर रही है। अब मैं अपने घर जाता सविता हूँ। वहाँ से ओके, चली जाती बाय। है। मयंक को बहुत राघव गुस्सा आता अपने है, वो घर भी में वहाँ से अकेला चला था। जाता है। फिर दोपहर करिश्मा का रेशमा वक्त को था। समझाती है। तभी दरवाजे की घंटी रेशमा बजी। तुम्हें कौन भाभी है? से माफी मांग लेनी अरे चाहिए एक थी मिनट ना। रुको, अभी आता लेकिन हूँ। दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं। राघव तो ने मैं माफी जैसे ही क्यों मांगूं? दरवाजा खोला उसने देखा कि हाँ करिश्मा दीदी, सामने एक बहुत रेशमा दीदी खूबसूरत जैसे लड़की ही खड़ी घर में हुई है। आई भाभी ही उन पर चिल्ला कौन रही है थी। आप? और हाँ यहाँ मैं किससे मानती हूँ मिलने कि आई गलती हैं? भाभी की थी। मैं तो देखिए इसलिए ना, बोल रही हूँ कि बाहर भाभी ने बारिश माँ को शुरू तो हो गई पूरी थी। तरह अपने वश मेरी में कर गाड़ी लिया है। खराब हो गई है। वो हमारी बात सुनती आपका ही घर नहीं। नजर आया मयंक भैया तो हमारे सोचा लिए कुछ हमेशा हेल्प खड़े ले रहते लेती हैं। हूँ। इसलिए क्यों नहीं? उनकी बात का मान आइए तो ना, तुम्हें रखना आइए, चाहिए आइए। था ना। कोई फायदा मेरे नहीं कपड़े दीदी। पूरे कुछ दिनों की भीग बात चुके और है। हैं। भाभी क्या उन्हें भी आपके हमारे पास खिलाफ भड़का देंगी। टॉवेल मिलेगा फिर वो भी प्लीज? माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास राघव नहीं अपने करेंगे। बाथरूम से एक टॉवेल इसी लाकर उस तरह लड़की को सविता देता है। अपनी तीनों ननदों Thank को you so किसी न much. किसी बात पर अब मैं परेशान चलती करती हूँ। रहती थी। एक दिन मयंक अरे अपनी इतनी तीनों क्या बहनों के लिए जल्दी गिफ्ट है? लाया। आप चाहे तो बारिश तुम्हारे रुकने लिए तक यहाँ हाथ का पर सेट। रुक सकती रेशमा, है। तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। लड़की ने पलटकर अनीशा, राघव तुम्हें की किताबें तरफ पसंद है देखा। ना? तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। नहीं, मुझे जाना होगा, Thank you मेरा भैया। काम बाकी Thank है। you भैया। थैंक यू भैया। और वो वहाँ से चली करिश्मा गई। उस लड़की के जाने के तुम्हारा बाद necklace राघव कितना अपने सुंदर है। बाथरूम में ये नहाने के भैया लिए कहाँ से गया ले आए होंगे? और जैसे ही उसने मैंने बाथरूम में भैया देखा को तो 3 उसका दिन टॉवेल पहले वहीं फोन पर ये लटका हुआ डिजाइन था। दिखाया था और आज उसने भैया टॉवेल ये हाथ ले में आए। लिया तो देखा कि सविता तो उसका अपनी पूरा ननदों की टॉवेल गिफ्ट्स देखकर खून जल के गई। धब्बों से और सना करिश्मा हुआ का है। नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अरे ये अपनी क्या? बहनों के लिए कितना ये अच्छा टॉवेल नेकलेस तो लेकर आए मैंने हैं। उस लड़की को मुझे दे कभी दिया कोई था। गिफ्ट नहीं दिया। ये वापस मेरे आज ही बाथरूम ये में हाथ कैसे चुरा आ गया? रात में और इस सविता पर ये करिश्मा खून के का हाथ धब्बे चुरा कहाँ लेती से आ है गए? और इसी तरह राघव उसे ने अपनी आईने में ननदों देखा की तो जो उसकी भी गर्दन चीज़ पर अच्छी एक लगती बड़ा सा वो चाकू उसे का मांगती कट नहीं, लगा हुआ बल्कि था रात के अंधेरे जिससे में चुरा खून बह लेती। रहा था। इसी तरह जिसे दिन देख बीतते राघव गए के और होश उड़ सविता गए। ने मयंक के दिल में भी हाँ। उसकी बहनों के अरे लिए ये नफरत क्या? पैदा कर दी। मेरी गर्दन एक दिन इतनी मयंक ज्यादा ने कटी करिश्मा हुई और है रेशमा के लिए रिश्ता और देखा मुझे दर्द और भी ये बात नहीं हो उसने घर रहा में है। सबको बताई। माँ, माँ, ये क्या हो रहा करिश्मा है और मेरे रेशमा के लिए साथ? बहुत अच्छा रिश्ता आया है। राघव घबरा लोग कर कल बाथरूम इन्हें से देखने बाहर आए। आया और अपना मोबाइल आप और सविता उठाकर मिलकर उसने सारी संजीव को तैयारी फोन कर रहे लगाया। ये सुनकर संजीव, करिश्मा और रेशमा संजीव खुश हो जल्दी से जाती मेरे हैं। मेरे लेकिन पास आ सविता जाओ। सोचती है, मुझे लगता है कुछ अगर इन बहुत दोनों बड़ी बहनों की गड़बड़ शादी हो है। गई जल्दी आ तो जाओ। घर और बाहर का काम कौन उधर करेगा? से आवाज आई लेकिन वो मनीषा तो एक आवाज नंबर की कामचोर है। संजीव की उससे नहीं तो किसी बात की बल्कि उम्मीद एक लगाना ही लड़की की बेकार थी। है। कुछ मुझे अजीब इस नहीं हुआ है। शादी को रोकना होगा। बस अगले तुम्हारी दिन मौत सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। और तुम्हें तभी मार मयंक कर अपनी चली बहनों गई। से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। अब तुम इस मैं कोई दुनिया कसर का नहीं हिस्सा छोड़ना नहीं चाहती। हो राघव। इसलिए तुम उनके सामने इसलिए अच्छे से तुम्हें बिहेव अपनी करना गर्दन के और अपनी कटने का भाभी से दर्द लड़ने भी मत लग जाना। महसूस नहीं हो करिश्मा, रहा। तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। नहीं, भैया नहीं, मैं ऐसा बहुत नहीं देर हो से वो सकता। नेकलेस ढूंढ रही हूँ ऐसा नहीं हो लेकिन मुझे सकता। मिल ही नहीं कौन रहा। हो तुम? क्या तुम्हारी तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो अब कितना महंगा था? संजीव के पास खबर कोई पहुंचती काम है कि ढंग से नहीं कर राघव ने अपने ही मयंक घर में गुस्से में चाकू वहाँ से से चला गर्दन जाता काट है। कर थोड़ी आत्महत्या देर कर बाद ली। लड़के वाले भी आ जाते हैं। ये वो सुनने दोनों के बहनों को बाद पसंद कर लेते संजीव हैं और के रिश्ता होश उड़ पक्का गए। हो जाता है। वो पसीने से लेकिन तरबतर हो सविता गया के और एक दिमाग अनजाना में तो डर अब कुछ उसके और दिल ही को खिचड़ी सताने पक रही लगा। थी। वो संजीव पंडित जी के के साथ पास ही उसका एक करिश्मा की छोटा कुंडली भाई लेकर जाती है राजू भी रहा और करता उन्हें था। पैसे देकर अपने भाई को करिश्मा इस तरह की परेशान कुंडली देखकर बदलवा राजीव देती उसके है। पास आया। जब लड़के वालों के पास करिश्मा अरे की भैया, कुंडली जाती है तो क्या वो हुआ दुर्गा भैया? को फोन करते हैं। आप इतने घबराए हुए बहन जी, क्यों लग रहे हैं? हमने करिश्मा की कुंडली प्रतीक और अपने पंडित जी को राघव की दिखाई थी। मौत आपकी मेरा बेटी मतलब की मेरी कुंडली कुछ नहीं समझ में बल्कि नहीं आ दोषों रहा का भाई। पिटारा है। अचानक से मेरे देखिए दोनों मैं और दोस्तों मेरे ने पति इन सब आत्महत्या बातों में कर बहुत ली। विश्वास करते हैं। अरे
इसलिए तो मेरी हम भी आपकी समझ में बेटी नहीं से आ अपने रहा है बेटे की भैया। शादी नहीं करा सकते। हाँ, हो सकता इस है तरह कि करिश्मा कोई का रिश्ता परेशानी टूट होगी जाता है और और इसीलिए सभी घर उन्होंने वालों को ऐसा बहुत दुख किया होता है। होगा। अब कविता सोचती है, हाँ लेकिन चलो दोनों की जिंदगी में करिश्मा एक साथ का तो रिश्ता परेशानी टूट गया, और दोनों का इतनी अब रेशमा खतरनाक का भी तरीके से रिश्ता आत्महत्या तोड़ना करना, है। क्या करूं कहीं- क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं? अब सविता मैं भी- आवाज बदलकर किसी मैं भी अननोन मर नंबर से जाऊंगा। रेशमा के होने वाले अरे ससुराल आप में ऐसी फोन बातें करती क्यों है। कर रहे हैं भैया? हेलो, वैसे ही मैं इतना मैं परेशान कौन हूँ। हूँ कौन नहीं जब से ये अंजलि ने मेरा आपके लिए साथ छोड़ा जानना है, जरूरी तब नहीं। से सब
बस कुछ इतना बहुत सुन अजीब लो सा हो कि गया है। रेशमा का 2 रोज साल रात को से डरावने किसी के सपने साथ आते हैं। अफेयर चल रहा ऐसा है। लगता है बस, ऐसा रेशमा लगता का है रिश्ता जैसे तुड़वाने के अंजलि लिए बार सविता बार का मेरे कितना सपनों में कहना आकर काफी था। मुझे डराने अब की रेशमा का कोशिश भी करती रिश्ता है। टूट गया। अंजलि का मयंक नाम और सुनते दुर्गा ही देवी संजीव ने की रेशमा आंखें को फट खरी खोटी गई सुनाई। और उसके गले में और उससे आवाज बार-बार अटक उस लड़के गई। के उसके बारे में चेहरे पर पूछने लगी। घबराहट साफ नजर आ रही आप थी। दोनों मुझे क्यों परेशान कर कौन रहे हो? थी वो लड़की अरे कोई लड़का होगा जिससे मेरी लाइफ प्रतीक में और तो मैं राघव को बताऊंगी ना। आत्महत्या जब की कोई आड़ है ही में नहीं मौत तो की कहाँ से घाट लाऊं उतार मैं कोई दिया? लड़का? तो तेरे हाँ, कौन होने थी वाले अंजलि? ससुराल वालों को जो फोन बार बार किसने राजीव किया के था? सपनों में हाँ, आकर मैं उसे नहीं डरा जानती रही थी। किसने फोन किया था। मैं सच कह रही अंजलि हूँ। का मैं तो नाम पहले ही कह रही सुनकर थी इसकी लगाम संजीव खींच इतना कर रखो। घबरा क्यों गया? लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? इन आप सवालों चुप के रहिए जवाब भाभी। जानने के ये लिए सब आपका देखिए ही किया धरा है। इस अब खतरनाक तीनों बहनों को कहानी का विश्वास हो जाता है अगला कि भाग। ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। और तीनों बहनें अपनी कहानी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है अगली और मौत घर में के हिस्सा साथ। मांगती। देखो भैया, संजीव माँ अपने बाप की दोस्तों जायदाद में जितना राघव और बेटों का प्रतीक हक के होता साथ है बियर बार में उतना ही बैठकर बेटियों का। बियर पी रहा इसलिए था। इस घर के 4 हिस्से होंगे संजीव आज और हमें बहुत अपना खुश हिस्सा लग चाहिए। रहा था। मैंने अरे यार, आज की पार्टी तुम इस में घर तो में मजा हिस्सा आ मांग रही गया। हो? तुम दोनों भैया, दोस्तों के साथ आप और तो माँ मेरी हम जिंदगी बहनों की इतनी कोई बात अच्छी नहीं है सुनते कि हो। और क्या भाभी बताऊं हमारी कितनी शादी अच्छी नहीं है। होने देगी क्योंकि अरे उन्हें लगता भाई, है कि आप हमारी दोस्ती शादी की में है तो ज्यादा जीना पैसा मरना लगाओगे। सब साथ और में। उन्हें हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई